वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका फ्यूचर टारगेट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अपने डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस के पीवाईक्यू के बारे में। काफ़ी पीवाईक्यू हमने कल कर लिए थे। आज अपन आगे डिस्कस करेंगे। 15 तक किए थे और 15 से आगे अपन बात करेंगे। कल की क्लास तो वैसे छोटी थी, आज कोशिश करेंगे क्लास का टाइम बढ़ाने की, है ना। तो धीरे धीरे टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और पढ़ने में मज़ा भी आने लग जाएगा। तो एक बार जो लोग लाइव हैं वो हम इम्प्रेशन कर दें, या जो भी कमेंट वमेंट करना है, आवाज़ आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो। ज़्यादा बीच बीच में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर बताते रहा करो बस, है ना। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, यदि एफ यू एफ एक्स वाई जेड का फलन है, एन समघाती फलन है, तो इसका मान क्या होगा। अब ये बता रहा है कि यू एक्स का मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स। मतलब ये तुमसे पूछ रहा है कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। आइलर थ्योरम जैसे ही है ना। आइलर थ्योरम हमने दो चरों के लिए पढ़ी थी, ये आइलर थ्योरम तीन चरों के लिए बात कर रहा है। कैसे भी बात करो, बात एक ही है। एन अन्य रूप कैसे लिखते थे, अन्य रूप लिखते थे फंक्शन ऑफ यू अपॉन फंक्शन ऑफ यू का डेरिवेटिव। तो फंक्शन ऑफ यू और यू का डेरिवेटिव हमने लिखने के बाद अब देखो कि ये किससे मैच हो रहा है। सी से मैच हो रहा है क्या? ये किससे मैच हो रहा है? अपने सी से मैच हो रहा है। तो सी पे टिक करो और जीवन में आगे बढ़ो। सी पे टिक किया और जीवन में आगे बढ़ गए। नेक्स्ट बात करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने कहा था ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखना है एक्स वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू जब भी ये साइन कॉस की बात करें, या साइन हो चाहे कॉस हो, है ना, इंटू में हो चाहे प्लस में हो, अपने को क्या लेना है, एक्स और वाई की जो वैल्यू लेनी है। किसकी वैल्यू लेनी है? एक्स और वाई की जो वैल्यू लेनी है वो 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पाई/3 पे उच्चिष्ट होगा। किस पे उच्चिष्ट होगा? मैक्सिमम होगा। किस पे मैक्सिमम होगा, ये बात याद रखना है ना। अपनी अप्रोच वही है जो अपने को एग्जाम में करनी है, उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो ये अपने को यहाँ पुट कर देना है और आंसर निकाल देना है। तो साइन 60 की वैल्यू और फिर आगे वापस साइन 60 और इंटू साइन 120 डिग्री। सही लिख रहे हैं क्या अपन? साइन 60 साइन 60 साइन 120 डिग्री। अब देखो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू √3/2। इसकी भी वैल्यू √3/2, तो √3/4 इंटू √3/2। आंसर क्या आ जाएगा, 3√3/8, है ना। ये अधिकतम मान है। क्या है? अधिकतम मान है। स्मार्ट अप्रोच करनी है, स्मार्ट अप्रोच करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना। आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न पूरा करके देखते रहो, पूरा पीछे वाला पूरा क्वेश्चन करते रहना, संदिग्ध बिंदु निकालते रहो, कुछ भी तुम, है ना। बट मैं तुम्हें स्मार्ट तरीके से कैसे करने है वो बता देता हूँ। ये कितने घात का है? ये एन का मान यहाँ पे क्या है, 0। एन का मान क्या है? ये एन का मान 0। एन का मान जब समघात और समघात में 0 आ जाए, एन बराबर 0, तो बात ही खत्म हो जाती है। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस केस में आइलर थ्योरम में हमेशा जब भी एन की वैल्यू 0 होती है, आइलर थ्योरम कैसी भी हो, किसी भी रूप में हो, 0 मान आता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जनरल तुमसे कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया, जनरल बात पूछ ली कि किसी भी वैल्यू के लिए उच्चिष्ट मान कब आता है। उच्चिष्ट कब आएगा? उच्चिष्ट उच्चिष्ट आता है RT-S² का मान एक तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और आर का मान क्या होना चाहिए? आर का मान नेगेटिव होना चाहिए, है ना। आर का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना। ये कंडीशन जहाँ पे भी सेटिस्फाई करे, ये कंडीशन जहाँ पे भी सेटिस्फाई करे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया। ये लो, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे तो किसकी कंडीशन लिखी हुई है? ये जो कंडीशन है वो मिनिमम की कंडीशन लिख दी इसमें। और मिनिमम की क्या, ये तो कंडीशन ही नहीं है।
है ये मिनिमम क्या, ये ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है ना। नेगेटिव वैल्यू में तो अपन बात करते ही नहीं है। ये भी क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू कह रहा है। ये कैसी वैल्यू कह रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव वैल्यू। ये अपने किसका केस है, ये मिनिमम का केस है। और ये कह रहा है ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू में तो बात ही खत्म हो जाती है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो अपने आंसर क्या हो गया था, अपने ये वाला आंसर है बी, बी ऑप्शन सही है। स्मार्ट अप्रोच करनी है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा अपना। अगला देखो, आए क्या कोई लाइव आया, हाँ? आ रहा है क्या कोई भैया, कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे धीरे धीरे आएंगे। अगला देखो, यहाँ पे अनंत स्पर्शी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे बल्ले बल्ले करवा देगा, है ना, तुम्हारे क्या करवा देगा, बल्ले बल्ले करवा देगा। कैसे, या तो अब जब आएगा तो ये पूछेगा कि अनंत स्पर्शी कौन है, या अभी ये पूछ रहा है कि अनंत स्पर्शी है या नहीं है और कितनी है, एक है। कैसे, अनंत स्पर्शी का मतलब होता है एक्स की वैल्यू कहाँ पे अनंत है लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पुट कर दो। जैसे ही पुट किया, यहाँ पे पूरे पे पुट कर रहे हैं ना, पूरे पे पुट किया तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे पुट कर दो तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 0 प्लस 1, और y बराबर 1। एक अनंत स्पर्शी है, एक है अनंत स्पर्शी, विद्यमान है, और विद्यमान है तो हमने यही कहा था एक विद्यमान है। आगे बढ़े, अगला देखो, अगला देखो भैया, अगला आइलर थ्योरम। वापस आइलर थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है, तुम ध्यान से पढ़ के जाना। आइलर थ्योरम में तुमसे पूछ क्या रहा है, आइलर थ्योरम में पूछ रहा है u बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। क्या पूछ रहा है, u बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स कितने घात का है, इसके बाहर कोई घात लिखी हुई है क्या, देख लो एक बार, ये आ जाएगा 10 u बराबर y अपॉन एक्स। यहाँ से यदि n का मान निकालो तो n आ जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। n का मान 0 होते ही बात खत्म हो जाती है, n का मान 0 होते ही आंसर भी 0, n का मान 0 होते ही आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। आगे देखो, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, 22 है ना, 22, 22 में देखो भाई, 22 में क्या करोगे, 22 में ये तुमसे पूछ रहा है कि किस बिंदु पर, क्या पूछ रहा है, ये तो है तुम्हारे पास एक वक्र, इस वक्र की अनंत स्पर्शियां दे दी तुम्हें, अनंत स्पर्शियां दे दी तो वक्र को 3 बिंदुओं पर पुनः काटती है। तो एक सरल रेखा का, या जिस सरल रेखा पे स्थित है वो, उसके बारे में बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, ये तो तुम्हारा कर्व है, ये तुम्हारा क्या है, कर्व है, इनको इंटू कर लेना, इनको अनंत स्पर्शियों को इंटू करोगे ना, पहली को अनंत स्पर्शी 2, अनंत स्पर्शी 3, इनको इंटू करोगे तो जो आंसर आएगा उसको माइनस कर लो, या तो इसको इससे माइनस कर लो या इसको इससे माइनस कर लो, और किसके बराबर रख दो, 0 के। ऐसा करने से जो तुम्हें आंसर मिलेगा वही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो मैं तुम्हें टिक करवा देता हूँ, फाइनल आंसर क्या है, सी है। इन दोनों को माइनस करके देख लेना है ना, ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, लेंदी चला जाता है तो भी अपने को तो करना ही है। इलाज क्या है, इलाज कुछ है नहीं अपने पास। आगे बढ़ो, इसमें सोचेंगे कि क्या स्मार्ट लगा सकते हैं, इसमें स्मार्टनेस खत्म हो गई अपनी। नंबर 23 है ना, नंबर 23, 23, 23 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैसे लेंदी है अभी बात कर लेते हैं। लेंदी कैसे है, ये है अपना एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब। ये देखो, ये अपना 5 3 है, ये अपना क्या है, 5 3 है। त्रियक की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, त्रियक के बाद अपन समांतर की भी बात कर लेंगे, है ना। त्रियक की बात कर रहे हैं, समांतर तो है ही नहीं इसमें। एक्स की अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात अचर, वाई की अधिकतम घात का गुणांक भी अचर, तो इसमें आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो अपन बात करेंगे नहीं। हाँ, तो त्रियक की ही बात करनी पड़ेगी, त्रियक की बात कर रहे हैं अपन, है ना। त्रियक की बात कर लो, त्रियक की बात की तो Q3, तो Q3M निकाल लो भाई, Q3M निकालो, Q3M निकालोगे तो Q3M क्या आ जाएगा, है Q3M क्या आ जाएगा,
Q2 क्या आएगा इसमें? Q2 तो कुछ है ही नहीं, Q3 तो आ गया। इसके वो भी तो नहीं बन रहे हैं ना, इसके गुणनखंड नहीं बन रहे हैं, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। चलो करते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को, है ना, ऐसे ही करते हैं, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। ध्यान दो, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथ बढ़ी है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब, ऐसा ही होगा। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पे हम 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। ये करने के बाद अपने क्या होगा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो थोड़ी बैठ नहीं रही है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं बैठ रही। इसमें अपने को थोड़ा और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4m माइनस m, 1 प्लस 4m माइनस m माइनस m स्क्वायर 4m स्क्वायर बनाए। तो कैसे हो सकता है ये? m माइनस 1 ऐसे ही लिख रहा है ये तो डायरेक्ट। चलो ऐसे नहीं करके थोड़ा और इसको आगे लाओ। 3m प्लस 1 बराबर 0। इसमें एक गुणनखंड अपने को m1 और -1 के लिए ढूंढना पड़ेगा। m1 और -1 के लिए गुणनखंड ढूंढना है तो m की वैल्यू एक बार 1 पुट करके देखेंगे, एक बार -1 पुट करके देखेंगे, और देखेंगे कहाँ 0 बन रहा है। तो ये 0 जो बन रहा है वो 0 बन रहा है 1 पे, है ना, 1 पे 0 बन रहा है ना, या 1 पुट किया या 1 पुट किया या -4 3 प्लस 1, तो 1 पे 0 बन रहा है। तो अब इसको अपन थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं, कैसे? -4m स्क्वायर m -1 -4m m -1 -1 m -1 बराबर 0। ऐसे हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, क्यूब की टर्म तो है, स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो थोड़ा सा परेशान कर रहा है अपने को। स्क्वायर की टर्म होती है तब परेशान नहीं करता। अब क्या हो जाएगा, m -1 तो कॉमन आ गया, बचा क्या अपने पास? बचा क्या? माइनस भी कॉमन, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 और बराबर 0। तो m -1 और 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से m के मान कितने आए? यहां से m का मान आया वो एक तो आया 1, एक आया अपने पास, एक क्या आया? एक आ गया m2 बराबर आ जाएगा -1/2, और m3 बराबर भी क्या आ जाएगा? -1/। तो यहाँ से m के अपने पास क्या है? 3 मान आएंगे। अब m के 2 मान समान है, m के क्या है? 2 मान समान है। इतना लेंथी क्वेश्चन वैसे छोड़ना ही फायदेमंद है। इतना लेंथी क्वेश्चन आता है तो इसको तो छोड़ ही सकते हैं अपन। अभी m के 2 मान है तो अभी अपने को ये निकालना पड़ेगा 1/2 c स्क्वायर, फिर अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो 3 का 2 बार प्लस 1/1 का। तो ये तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ज्यादा फायदेमंद है, टाइम वेस्ट हो रहा है बेफालतू। आगे बढ़ जाओ, है ना।
आगे बढ़ जाओ इसमें। ये करना थोड़ा मुझे नहीं लगता फायदा है इसमें, उसमें फायदा नहीं है, ये कर आ जाओ, है ना। ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं करने अपने को, ऐसे स्मार्ट रहना है। और पता चला करते ही जा रहे हैं, आ तो रहा है, अब आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आगे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। फिर m का मान 1 पुट करो, फिर ये पुट करो, m c स्क्वायर के फॉर्म में, फिर दो क्वेश्चन दो मान आएंगे। ऐसे नहीं करेंगे अपन, है ना, ऐसे अपन बर्बाद हो जाएंगे। इसका आंसर लिखवा देता हूँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला देखो, अनंत स्पर्शी के लिए मैं कुछ नई ट्रिक ढूंढ रहा हूँ, क्या पता बन ही जाए, है ना, क्योंकि अनंत स्पर्शी काफी परेशान कर रही है अपनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 24th क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और छोटा भी है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। 2015 में आया, 2015 में आया, कोई आया और नहीं भाई, एक जना ही चल रहा है। 2015 में आया। कैसे करेंगे, इसमें पहले y के गुणांक को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। y के गुणांक को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। y का गुणांक, y की अधिकतम घात और y की अधिकतम घात 1, तो y के गुणांक को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। y की अधिकतम घात को 0 के बराबर रखा और काम समाप्त हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और बराबर 0। तो ये किसके समांतर आ गई भाई, ये आ गई अपने y के समांतर, y के समांतर आ गई। y के समांतर देखो, x माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 और बराबर 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 और बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। अब देख लो, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी दिक्कत ये है कि y बराबर 4 होगा या नहीं होगा, y बराबर 4 होगा या नहीं होगा। y बराबर 4 मतलब x के समांतर भी अपने को अनंत स्पर्शी देखनी है। x के समांतर कैसे देखो भाई, x की अधिकतम घात कितनी है, 4x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर की अधिकतम घात x स्क्वायर के साथ में है, तो ये इधर गुणा हुआ, ये पूरा गुणा होगा, इधर आके माइनस होगा, तो अधिकतम घात ही तो बढ़ानी है अपने को। ये लो अधिकतम घात को पूरा अलग लिख दिया। अधिकतम घात के गुणांक क्या हो जाएंगे, 4 माइनस वाई और बराबर 0। तो ये तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो x के समांतर, अब किसके समांतर ले रहे हैं अपन, x के समांतर जो अनंत स्पर्शी है वो आएगी y बराबर 4 आएगी भाई। तीनों अनंत स्पर्शी आ रही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी अपने यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखो, है ना, पीछे वाले के बारे में ज्यादा, 24 नंबर के बारे में, 24 क्या 23 नंबर के बारे में ज्यादा सोचोगे तो सोचते रहो बैठ के, क्यों सोचते रहो। ऐसे प्रश्नों को फायदा इसी में होता है कि छोड़ दे, छोड़ोगे तो फायदा होगा, नहीं छोड़ोगे तो फिर तो देखते रहना। ये देखो, ये जीरो घाती क्या है, ये जीरो घात की शून्य घात की, मतलब n बराबर क्या है, n बराबर 0 है, n बराबर 0 है, तो शून्य घात की अनंत स्पर्शी के लिए आइलर प्रमेय सत्य होती है। दो कोटि की आइलर प्रमेय भी सत्य है, 0 ही आएगी भाई। पहली घात के लिए 0 है तो दूसरी घात के लिए भी 0, और लाप्लास समीकरण भी क्या होती है इसके लिए, ये याद रखना, प्रसंवादी फलन है। अपन जब वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन करेंगे तो एकमात्र अपने पास एग्जाम्पल होगा, तो इसके लिए ये भी क्या होता है, शून्य होता है। ये तीनों चीजें सही है, ये तीनों चीजें क्या है, सही है। लाप्लास समीकरण में जो डबल डेरिवेटिव होता है आंशिक, उनका योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये भी क्या है, सत्य है। आगे बढ़ो भैया, ये भी क्या है, सत्य है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, भारी नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, वो बीच बीच में अपन छोड़ेंगे, है ना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, और नहीं भी आए तो भी क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस करो। तुम तुम्हारे हिसाब से कर रहे हो, हम हमारे हिसाब से कर रहे हो, करो करो।
प्रैक्टिस करते रहो, इतनी प्रैक्टिस करोगे जैसे कि 23 नंबर को छोड़ने की जरूरत पड़ी याद ही हो जाए ना, याद करके चले जाओ, जो छोड़ रहे हैं वो याद कर लो। 26वां क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन। अपने को सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? हम यू इंटू वी तो लगाएंगे, यहाँ पे यू इंटू वी लगाया तो पहले फंक्शन को एज इट इज रखा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये आ गया ए एक्स माइनस बी वाई, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसके साथ में ए भी आएगा प्लस, इसको एज इट इज रख दिया, एज इट इज रखा है, इसका एफ वाले का नहीं किया है, ए एक्स माइनस बी वाई, और अब ई एक्स का किया तो ई एक्स का तो सेम ही होता है ना, और इसके चर के साथ में कोई गुणांक है तो वो इनटू में आ जाता है। थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिखूं तो ए बाहर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या आ जाएगा? एफ ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई ब्रैकेट में, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान आ गया, और इसको यदि मैं बी से गुणा कर दूं तो इसके साथ में बी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये लो भैया बी भी आ गया। अब तुम्हें निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है? तुम इसको ही आधार मान के इसी प्रकार इसको आधार मान के करोगे तो वहां सोच पाओगे डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड जब एक्स के सापेक्ष किया तो ए आया था, इसके सापेक्ष करेंगे तो बी आएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वापस आ जाएगा। अब ध्यान रखना, जहां डेरिवेटिव करोगे वहां माइनस का बी, माइनस का असर दिखाएगा, तो डेरिवेटिव के साथ माइनस आएगा, तो डेरिवेटिव के साथ माइनस लिख देंगे अपने, क्या है ये लो, ये माइनस लिख दिया। अब ये कह रहा है इसको ए से गुणा करो, इसको ए से गुणा किया, ये लो ए से गुणा कर दिया। अब ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने से फायदा क्या हुआ आप देखो, इन दोनों को जोड़ने से फायदा ये हुआ ए बी ई ए एक्स प्लस बी वाई कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये डबल हो जाएगा, तो 2f ए एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट सॉरी माइनस माइनस बी वाई ब्रैकेट में, सही बात है। ये 2ab तो आ गया बाहर, बाकी बचा हुआ पूरा जेड, बाकी बचा हुआ क्या है? पूरा जेड है। तो बचा हुआ किससे मिलता है आप देख लो, बचा हुआ मिलता है आपके ए से, बचा हुआ किससे मिलता है? ए से मिलता है। आगे बढ़ो, 26 के बाद 27, 27वां देखो, यहाँ पे प्रश्न ज्यादा मुश्किल नहीं है। 27वां देखो, 27वें में ये कह रहा है कि जो इसकी अनंत स्पर्शियां आएगी, जो इसकी अनंत स्पर्शियां आएगी वो किस प्रकार का चित्र बनाती है ना, किस प्रकार का चित्र बनाती है, तो अनंत स्पर्शियां अपने को निकालनी है, और अनंत स्पर्शियां निकाल के अपने को चेक कर लेना है। अनंत स्पर्शी निकाल के चेक करना है अपने को। है ना, तो अनंत स्पर्शी निकालना स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। देखो ये हो गया तुम्हारे, इसमें देखो कि y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात का गुणांक मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, x माइनस 2a बराबर 0, x माइनस 2a बराबर 0। तो x माइनस 2a से निकलने वाली लाइन को अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये लो सर, x माइनस 2a से निकलने वाली लाइन ये a और ये 2a, तो ये y के समांतर क्या आ गई अपने, एक लाइन आ गई, y के समांतर एक लाइन आ गई है। y के समांतर लाइन आने के बाद बाकी बची हुई दो के लिए कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। एक अनंत स्पर्शी आई है अभी तो। अब ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2 वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर क्या एक्स क्यूब और प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, ए क्यूब बराबर 0, ए क्यूब बराबर 0, ये चल रहा है। मैं तो काला काला आ रहा हूँ एकदम, बराबर 0। अब सबसे पहले देखो ये 3 घात का है, ये कितने घात का है, ये 2 घात का है, ये 3 घात है ना। तो 3 घात वाले को सबसे पहले m के लिए कन्वर्ट करो, x का मान 1 और y का मान m, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ये और ये बचेंगे है ना, और माइनस 1 और बराबर 0। इस पूरे को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, तो m के मान आ गए प्लस माइनस 1। चलो m के मान आ गए, m के मान आने के बाद c के, m के दो अलग अलग मान आए, तो c के मान निकालने के लिए माइनस 5 टू m अपॉन 5 डैश एक घात बढ़ाई और ये m बराबर 5 टू निकालो, दूसरी घात, ये देखो ये 2 घात, ये एक ही है 2 घात, एक ही है 2 घात का, तो बनाओ इसमें x की वैल्यू क्या रखो, माइनस इसके पास भी है, माइनस पहले से भी है, ये गलती मत करना, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर a अपॉन, ये सही है, यही होगा। इसका अवकलन किया, इसका अवकलन करेंगे तो 2m बराबर m से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया m a है ना, m a आया तो c का एक मान आ जाएगा आपके a और c का दूसरा मान आ जाएगा आपके माइनस a। मतलब कुल मिला के ये बात लिख दूं क्या, जो c के मान भी आएंगे वो आएंगे c बराबर आएगा प्लस माइनस, ऐसे लिख दूं। तो अनंत स्पर्शी एक तो आ गई, एक आ गई है अनंत स्पर्शी, एक आ गई है, एक और निकाल। अनंत स्पर्शी जैसे ही मैं निकालने के लिए आगे बढ़ता हूँ, अनंत स्पर्शी आएगी a2 जो आएगी वो आएगी y बराबर एम एक्स, m की वैल्यू है 1 और m की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 1, ऐसा ही होगा। अगला देखो a3 जो आएगी वो आएगी y बराबर m की वैल्यू इस बार ले लेते हैं माइनस 1, m की वैल्यू इस बार ले लेते हैं माइनस 1 और a की वैल्यू भी माइनस 1। यहाँ से थोड़ा सा इसको बनाते हैं ना, बनाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस a, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर माइनस a, यही होगा। अब देखो इसके अपन करते हैं अंत्यखंड रूप में, इसको लिखते हैं अंत्यखंड रूप। इसका अंत्यखंड रूप लिखोगे तो क्या आएगा, x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन ए और बराबर 1। यहाँ पे क्या आएगा, x अपॉन माइनस ए माइनस, क्या ऐसे लिख दो, प्लस y अपॉन माइनस ए बराबर 1।
मतलब एक बिंदु x का जो बिंदु आएगा, ये कह रहा है x का जो बिंदु आएगा वो आएगा -a,0, y का जो एक बिंदु आएगा वो आएगा a, और y का दूसरा बिंदु आएगा वो -e। कुछ इस प्रकार अपने क्या निकलेगा, कुछ इस प्रकार अपने क्या बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा। अब तुम खुद देखो, इसकी ढाल और इसकी ढाल, m का मान है, m का मान एक दूसरे के अपोजिट है, m के मानों को गुणा करने से -1 आ रहा है, 90 डिग्री पे ये काटेगा, ये यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये और ये बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज भी बनेगा, ये ध्यान रखना है। यदि समकोण त्रिभुज लिखा हुआ होता तो इसके बेसिस पे मैं टिक कर देता, समकोण त्रिभुज होता तो अभी तक मैं टिक करके आगे बढ़ जाता। क्लियर है, आगे बढ़ो। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला तो आसान क्वेश्चन है ना। आसान कैसे, सेकंड ग्रेड, देखो अभी ये कहाँ आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2028 18 सॉरी 28 तो अभी जीवन में 28 आनी बाकी है। सेकंड ग्रेड 2025 में आया था, और बस एक ही जगह 2 लिखा हुआ था, एक ही जगह क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा। सेकंड ग्रेड में आया है, कहाँ आया है, सेकंड ग्रेड 2025 का प्रश्न बता रहा हूं तुमको। प्रश्न में हमेशा ऐसे प्रश्न, ये एक स्टैंडर्ड कर्व है, एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर 1/x ए स्क्वायर क्या क्यूब 1/y में जो उच्चिष्ट या जो निम्निष्ठ होगा, उच्चिष्ट और जो निम्निष्ठ होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, ए पे प्राप्त, कहाँ प्राप्त होगा, ए पे प्राप्त। क्लियर है, कहाँ पे प्राप्त करना है, ए पे प्राप्त करना है। तुम्हें कह रहा है ना न्यूनतम मान निकालो, क्या निकालो, न्यूनतम मान निकालो, तो ए पे न्यूनतम होगा ही होगा, और न्यूनतम मान के लिए यहाँ पुट कर दो। न्यूनतम मान के लिए जैसे ही तुम पुट करोगे तो एफ मिनिमम ए पे मिलेगा, ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में ए पे मिलता है, साइन कोस वाले प्रश्नों में π/3 पे मिलता है ना, साइन कोस के प्रश्न कैसे, साइन एक्स को साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, वहां पे π/3 पे मिलेगा, है ना। एक बार पुट कर दो, ये आ गया ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा ए स्क्वायर, बराबर 3a स्क्वायर पे न्यूनतम होगा, 3a स्क्वायर पे क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर है ना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, 3a पे न्यूनतम होगा। यदि इसको 2000, यदि इसको ये प्रश्न मानो, सेकंड ग्रेड का प्रश्न मानो, तो 3a स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4 बराबर 12 इसका आंसर है, 12 इसका आंसर, सेकंड ग्रेड 2025 का क्वेश्चन। ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, अप्रोच पता होनी चाहिए। कुछ प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं, कुछ अप्रोच वाले होते हैं, अप्रोच कर लो काम हो जाएगा तुम्हारा। कुछ प्रश्नों में तो बहुत ऐसे लंबे चले जाते हैं, तो करना ही नहीं होगा। ये प्रश्न देखो, समघाती फलन, फिर आइलर थ्योरम वाला प्रश्न आ गया। आइलर थ्योरम में बस यहाँ पे तुम्हें x/y बनाना है, और तुम होशियार हो, x/y तो है ही है तुम्हारे पास, है ना। जैसे ही तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे log m माइनस log n लगाओगे, तो ये हो जाएगा log x/y, और जैसे ही log x/y हुआ तो इसके बाहर की घात, यहाँ पे n चेक कर लो, यहाँ n चेक करो, यहाँ पे n का मान है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, n का मान 2 आ रहा है, तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा, NU, n का मान 2 और u का u, ऑप्शन कौन सा सही होगा 29 में, बी। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखो, प्रश्न बहुत आसान आते हैं, प्रश्न मुश्किल नहीं आते हैं, मुश्किल हम बना लेते हैं।
प्रश्न, अरे भाई घर से फोन आ गया। प्रश्नों को हम मुश्किल बनाते हैं। आगे देखो। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स बराबर एक्स बराबर ए यू प्लस बी वी वाई स्क्वायर बराबर ए यू माइनस बी। पहला जो तुम्हें निकालना है वो निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब यू का पूरा पूरा फलन बनाओ, इन दोनों को जोड़ लो। ये समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो, है ना। समीकरण एक प्लस समीकरण दो, समीकरण एक और दो को जोड़ा तो जोड़ने पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2au। आंशिक अवकलन कर लिया एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 2a डेल यू अपॉन डेल, दो से दो कट गया, और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स का जो मान है वो आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स अपॉन, मान क्या आ गया तुम्हारे पास, एक्स अपॉन ये आ गया। अब ये मान आ गया है तो अगला तुम्हें किसका मान निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, है ना। ये मान तो तुमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, इसको हटा दो। अगला तुम्हें निकालना है डेल एक्स अपॉन डेल वाई। एक्स वाली समीकरण को लो और इसका आंशिक अवकलन करो। इसका आंशिक अवकलन करोगे तो इसका आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष करना है, वो यू के सापेक्ष, सॉरी है ना, किसके सापेक्ष करना है, यू की। तो यू के सापेक्ष किया तो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x डेल एक्स अपॉन डेल यू बराबर, यहाँ आ जाएगा ए। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू बराबर आ जाएगा ए अपॉन 2x। सही कह रहा हूँ क्या मैं, इन दोनों को आपस में गुणा करो तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए इंटू ए अपॉन 2x, कट 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 बराबर 1/2। आंसर क्या आएगा इसका, 1/, आंसर आया 1/, है। क्लास सही चल रही है, बिल्कुल एकदम जोरदार है? सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या किया क्या करवाया, अच्छा डी टिक करवाया क्या, कई बार ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे एग्जाम में भी होता है। ये तो बिल्कुल स्मार्ट तरीका, स्मार्ट तरीका मतलब सीधा सीधा एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर के, वाई स्क्वायर बराबर होगा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस ए, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर प्लस माइनस आयोटा बी। हटाओ, काल्पनिक को हटाओ, और जैसे ही काल्पनिक को हटाओगे तो वास्तविक बच जाएगी, वास्तविक बच गई उसको ही बचा दो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, सी। ये y के समांतर है, ये x के समांतर है, ध्यान रखो। कितने नंबर तक पहुंच गए, 31 तक पहुंच गए। आज तो काफी गाड़ी दौड़ाई हमने, है। कल 15 तक पहुंचे थे 45 मिनट में, आज 40 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्या 16 कर लिए। अब ये बेटा गलत लिख दिया है, ये है ना, ये ऐसे, ये हटाओ, वैसे हटाओ मत हटाओ कोई फर्क पड़ता नहीं। ये तुमसे क्या पूछ रहा है, ये तुमसे इसका मान पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है तुम। अब ये तुम इसका मान निकालने बैठ जाओ तो तुम्हारी गलती है, नहीं बैठो तो तुम होशियार हो। संवादी फलन है, लाप्लास समीकरण, और लाप्लास समीकरण का मान tan इनवर्स y अपॉन एक्स के लिए हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। जीरो पे टिक करो, आगे बढ़ो। आ जाओ भाई, आज 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके आए हैं, 40 तक पहुंच जाएंगे, घर चले जाएंगे, हैं।
40 का टारगेट है भैया, आज 40 का टारगेट लेके आए हैं। आ जाओ, 40 का टारगेट पूरा करना है भैया। लो ये प्रश्न वापस आ गया। मैंने कहा था ए पर अधिकतम और न्यूनतम होगा। ए पर अधिकतम और क्या होगा, न्यूनतम होगा। 28 के जैसा है, 28 में मिनिमम किया था, मिनिमम बी है ना। ए पे मिनिमम आएगा, मिनिमम कैसे आएगा वो तुम ढूंढते रहे, है ना। ए पे मिनिमम कैसे आएगा, अब यदि तुम्हें ए पे मिनिमम नहीं निकालना आता है तो तुम खुद खतरनाक लोग हो, और ये न्यूनतम आएगा। आगे बढ़ो, याद करो भाई, याद करो। कम से कम एक टॉपिक के बार बार आने वाले 50 से 60 सवाल याद कर लो, पेपर निकल जाएगा ग्रेजुएशन लेवल से। इसकी अनंत स्पर्श ही पूछी, इसमें पूछना क्या है, वाई स्क्वायर के सापेक्ष अनंत स्पर्शी क्या आ जाएगी, 0। मतलब 2a बराबर x, कहीं दिख रहा है क्या, 2a बराबर x, ये रहा, ये रही इसकी अनंत स्पर्श। आइए क्या, सी 34, 34। आज 40 का टारगेट है ना, कल 15 किए, आज 25 कर लेते हैं। कल 15 और आज 25। कौन है भाई, कोई है क्या ऑनलाइन, कितने हैं, एक ही है, ये खूंखार पढ़ने वाला आदमी है। अच्छा एक और आया था बीच में चला गया, बढ़िया बढ़िया। चलो एक जना तो देख ही रहा है ना, एक जना तो ईमानदारी से देख रहा है। कोई बात, ऑडियो वगैरह वगैरह सब सही है। कोई एक तो मैं खुद ही हूँ भाई, एक इधर मोबाइल खोल के बैठा हुआ है, कमेंट कोई करे तो मैं जवाब दूँ, है कोई तो करो भाई, करो। अपने अपना अपने मस्ती से आगे बढ़ते रहो जीवन में, और जीवन को आगे बढ़ो। इसका आंसर तो बाद में टिक करेंगे, पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। वाई, वाई के लिए कि कह रहा है कि वाई अपॉन डेल एक्स बनाओ एक, और तो क्या आंसर बार बार करेंगे ना इसको। ये किया तो ये आ जाएगा f1 डैश एक्स प्लस ए टी, और x का क्या आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा 1 प्लस f2 डैश करेंगे, इसके साथ भी तो x है वेरिएबल। सही किया क्या, एक बार और को, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, f1 का डबल डैश किया x प्लस ए टी, प्लस f2 का डबल डैश किया x माइनस ए टी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर, तो एक तो होता है ईमानदार आदमी, होशियार आदमी, एक होता है ईमानदार और एक होता है होशियार। होशियार क्या करेगा, हाँ भाई सेम पैटर्न चल रहा है, बस टी इंटू में आएगा, और टी इंटू में आएगा 2 बार, है ना। टी इंटू में भाई, टी के इंटू में जो है वो 2 बार आगे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आगे आ जाएगा, बाकी बचा हुआ मसाला सेम, बाकी बचा हुआ मसाला, है ना, बाकी मसाला सेम लगा दो, और जैसे ही सेम लगाओगे तो डिवाइड करना है दोनों को, डिवाइड करो, डिवाइड करो, और आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये तो वैसे ये देखते ही हो जाता है क्वेश्चन, ये प्रश्न देखते ही हो जाता है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे बढ़ो, अगला